देखिए, इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अपने पद से इस्तीफा देने जाएंगे राजभवन। नियमों के तहत पहले उन्हें इस्तीफा देना होगा। हालांकि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम भी जारी रखेंगे और शिंदे के इस्तीफा देने के बाद फिर नई सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी। फिर नई सरकार के गठन की चिट्ठी जो है वो सौंपी जाएगी राज्यपाल को और फिर राज्यपाल जो है वो नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। हम जरा आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं ग्राउंड पर। हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वैभव परब का ही रुख करते हैं। वैभव, इस्तीफा देने के लिए अब से कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे अपने आवास से निकलेंगे और इस दौरान वो लाडली बहनें जो पहुंचने वाली हैं, शिंदे के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन जिसको लेकर हम लगातार यहां पर चर्चा कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहां दिल्ली में शिंदे गुट के जो एमपीज हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय भी मांग लिया है। तो कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि आखिरी पल तक, आखिरी घड़ी तक वो जो सीएम की कुर्सी पर अपना दांव है उसको बनाए रखने की कोशिश में जुगत में नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। और इसी वजह से है ये सीएम का चेहरा चुनने के लिए समय लग रहा है, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है। देखो, अब सांसद है वो पीएम नरेंद्र मोदी से समय मांगा है। अब ये बात कही जा रही है सूत्रों से कि धन्यवाद, आभार व्यक्त करने के लिए ये मुलाकात हो रही है क्योंकि महायुति को बहुमत मिला है, उसमें शिवसेना के ज़्यादा विधायक चुनकर आए हैं। इसीलिए सभी सांसद कह रहे हैं कि हम ये कर्टसी विजिट है, इसमें कोई लॉबिंग नहीं। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कल से खबरें आ रही है कि एकनाथ शिंदे नाराज हुए हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से, तो उसी को देखते हुए ये सांसदों की टीम है वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। और पिछले 2-2.5 सालों में एकनाथ शिंदे ने लाडली बहना हो, रिटायर पुलिस की योजना हो, युवाओं के लिए रोजगार की योजना हो, कई सारी योजना जो लाई, उसको देखते हुए जो महायुति को माइंडेड मिला है वो कैसे मिला है, एकनाथ शिंदे कैसे काम करते आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे होते वक्त भाजपा के हो, राष्ट्रवादी के हो, सभी विधायकों को कैसे खुश रखा गया, इसकी पूरी तैयारी करके सांसद है वो पंतप्रधान के पास जाएंगे। देखा जाए तो एक प्रकार की ये लॉबिंग ही होगी शिवसेना के सांसदों की। देखो, शिवसेना के 7 सांसद हैं और इसमें कई पूर्व सांसद भी रहेंगे जो इस बार लोकसभा में चुनाव हारे हैं, जो एकनाथ शिंदे के करीबी है। तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि इन पूर्व सांसदों को भेजकर, फिलहाल के सांसदों को भेजकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को मनाने की कोशिश की जाए कि देखिए, आखिर तक हम आपसे विनती कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को चेहरा बनाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका जो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है उसका चुनाव आने जा रहा है। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका मेयर कौन होगा, इसको लेकर पिछले 25 साल से उद्धव ठाकरे की सत्ता वहां पे रही है। अगर ये जीतनी है तो फिर एक बार जैसे लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा हुए, उसी नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही महानगर पालिका का चुनाव लड़ा जाए ताकि उद्धव ठाकरे की सत्ता यहाँ पे पलटी कर सकते हैं। देखो, ऐसे कई सारे जो माइनर्स मुद्दे हैं वो यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। देखो, एक 2 ही शब्दों में कहूंगा, जातीय समीकरण महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे लागू होते हैं। देखो, एकनाथ शिंदे मराठा चेहरा है, पिछले कई दिनों से, 1 साल से मनोज जरांगे मराठा आरक्षण को लेकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओबीसी चेहरा भी यहाँ पे आगे आ सकता है, ऐसी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में है क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर भी यहाँ पे चर्चा हो रही है। तीसरा मुद्दा है कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज के हैं, तो ब्राह्मण समाज का चेहरा यहाँ पे दिया जा सकता है कि नहीं दे सकता है। तो ये 3 जातीय समीकरण है, ब्राह्मण, मराठा और ओबीसी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि साहब, एक तो कहीं ना कहीं वो जातीय समीकरण वाला गणित और साथ ही साथ बात सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। मामला जो है वो केंद्र की सत्ता, मतलब लोकसभा से लेकर और आने वाले समय में जो बीएमसी का चुनाव होना है वहां तक जाकर रुकती है। और ऐसे में ये वो तमाम बातें हैं जो शिवसेना शिंदे गुट अपने पक्ष में उन दलीलों के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात का समय मांगा गया है शिवसेना शिंदे गुट के एमपीज की तरफ से, उसमें रखी जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।